तो बेटा आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपके मार्क्स जो स्टक हो गए हैं, मतलब आपके 65 नंबर 70 नंबर पहुंच रहे हैं, 75 नंबर पहुंच रहे हैं, बेटा वो ह्यूज जंप ले सकते हैं। पता है इसमें दिक्कत ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप सब कर रहे हो, लेकिन आप सिस्टमैटिक नहीं कर रहे हो। क्या होता है ना, देखो यार, एक सब चीज का सही तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को सही से फॉलो करोगे ना, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर और सक्सेसफुल पहुंच जाओगे, है ना। दूसरा बच्चा भी ये कर रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा बेटा, कौन रिवाइज नहीं कर रहा है, कौन टेस्ट नहीं दे रहा है। आप एक बात बताओ, 25 लाख लोग पेपर देते हैं, क्या सब लोग का हो जाता है? नहीं, सिर्फ 2% वालों का होता है जीएमसी के अंदर। तो 2% वाले कुछ तो अलग कर रहे होंगे, फिर चाल तो नहीं चल रहे होंगे। हाँ हाँ, हमें कोर्स कंप्लीट करना। अरे कोर्स कंप्लीट करने से होता तो कब का हो चुका होता पेपर सिलेक्शन। तो मैं आपको आज ऐसी चीजें इसमें बताने वाला हूं, कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करनी है और थ्रू आउट द ईयर ये 7-8 महीने इसको फॉलो करना है। 6-7 महीने बढ़िया तरीके से अगर फॉलो कर लिया, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। चलो चालू करें। सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम जो बच्चा कर रहा है, हर बच्चा कोर्स कंप्लीशन में लगा हुआ है। सही बात है सर, कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, बिना कोर्स कंप्लीट कुछ होगा ही नहीं, बिना कोर्स कंप्लीट कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, पहले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, पूरी फिजिक्स निपटाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री निपटाऊंगा और पूरी बायो निपटाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ ले। तो वो पूरा अच्छे से हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते 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 उसने 6-7 महीने लगा दिया, 8 महीने लगा दिए, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जब पूरा कंप्लीट हो गया, 90 चैप्टर्स पढ़ लिए लगभग, उसके बाद वो रिवीजन पे उतर रहा है, तो आप खुद सोचो, इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद, अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो मान लो उसने 19 चैप्टर पढ़ लिए, अब वो वापस जाके फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने गया है, उसको क्या याद होगा रे? हाँ, वो तो गजनी की तरह ऐसे ऐसे हाथ फेरेगा, मैं कौन हूं भाई, क्योंकि आपने 7 महीने 5 महीने 6 महीने में पूरा कोर्स निपटाया। अब आप पहले दिन वाले चैप्टर पे गए, आपको क्या याद होगा? यहां पर बच्चे का टाइम खराब होता है, अब वो रिवीजन में परेशान होता है, अब उससे रिवीजन होता नहीं है तो फिर वो रोता है, भैया कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा तो सब कुछ बिगड़ रहा है, सारी चीजें दिक्कत आ रही है। उसी टाइम पे वो मॉक टेस्ट लगाने बैठता है। जब रिवाइज ही नहीं हो रहा तो मॉक टेस्ट में नंबर कहां से आएंगे? और इस प्रोसीजर के तहत वो फंसता रहता है इसके बीच में, इस नंबर के बीच में। सारा खेल रिवीजन का है, सारा खेल टेस्ट का है। यहीं पर उसने आधा कोर्स किया होता, लेकिन इनको टाइमली किया होता, तो भैया वो 100-110 नंबर पे तो आराम से होता। समझ रहे हो गलती क्या हो रही है? आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि एक पड़ाव खत्म किया, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, भैया ये दूसरे तीसरे बनेंगे ही नहीं अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करने बैठ गए तो सर क्या कोर्स कंप्लीट नहीं करना है? मैंने कहा करना है, लेकिन तरीके से करेंगे। किस तरीके से वो मैं बताऊंगा। तो अगर आप इस प्रोसीजर से चल रहे हैं कि पहले पूरा कोर्स कंप्लीट, नो रिवीजन, फिर रिवीजन और फिर उसके बाद टेस्ट, तो बेटा आप यहीं स्टक होते रहोगे, ये आप मान के चलो। अब जो स्ट्रैटेजी टॉपर्स अपनाते हैं और जो मैं आपको बताता हूं, जो मैं सारे बच्चों को बताता हूं, आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा भैया, आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, आपने मान लो कोर्स कंप्लीशन में एक हफ्ते में 2-2 चैप्टर्स पढ़े सबके, ठीक है, 2-2 चैप्टर्स पढ़े। उस संडे अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया, लेकिन उस संडे आपने पूरे वो 6 चैप्टर का वीकली रिवीजन किया। हाँ, तो अब आप सोचो, वो 6 चैप्टर को आपने एक बार रिवाइज कर लिया वीकली। अब अगले वीक में आपने मान लो 5-6 चैप्टर और पढ़ लिए या 2-3 पढ़ लिए, टोटल आपके 9-10 चैप्टर हो गए कि नहीं हो गए? उस वीक में वो चैप्टर्स का रिवाइज कर लिया, फिर एक आध संडे में कम्युलेटिव आपने सबका रिवाइज कर लिया। तो आप जब तक कोर्स खत्म करोगे ना, हर चैप्टर का कम से कम 7-8 बार रिवीजन हो गया। मतलब आपने कोर्स को उसी ड्यूरेशन में 7 से 8 बार पढ़ लिया। और यहां पर आपने कितनी बार पढ़ा था? सिर्फ एक बार। और यहां पर आपका कोर्स तो कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ रिवीजन हो गया 7 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स आपने रिवीजन कर लिया। और साथ ही साथ
जो चैप्टर्स आपने पढ़ा या टॉपिक पढ़ा, आप उसके वीकली टेस्ट दे रहे हो। वीकली टेस्ट कैसे? टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि जैसे हमारे में होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाली फिजिकल, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप टेस्ट दे रहे हो, है ना। आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो। पार्ट टेस्ट का मतलब यही वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो? क्लास वाइज टेस्ट दे रहे हो, क्लास वाइज टेस्ट दे रहे हो, फिर आखिरी में जाके आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। और बेटा जब आप इतने टेस्ट परफॉर्म करते हो ना, आपको चैप्टर के बारे में पता चलता है कि आपको कितना आता है। फिर आखिरी में रिवीजन बार बार पढ़ के नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की मदद से रिवीजन करेंगे, जो आपको सबसे एज दिलाएगा और आगे ले जाएगा। अगर आप सिर्फ ये, भाई बहुत सिंपल है, मैं तो कहता हूं बेसिक से काम करो। ये नीट निकालने का बेसिक है। अगर आप इसके तहत काम करते हो, साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलाते हो, वीकली कोर्स को लेके चलते हो, वीकली आप रिवाइज करो और वीकली आप टेस्ट परफॉर्म करो, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, पार्ट वाइज हो, क्लास वाइज हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 7-8 महीने में कोर्स तो खत्म करोगे ही करोगे, कई बार रिवीजन करोगे और नंबर ऑफ टेस्ट लगा चुके होंगे। तो इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट के अंदर। और इस मॉक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे, अब वो मार्क्स होंगे बेटा लगभग 160 से 170 के अप्रॉक्स, ये मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए इस काम को करना पड़ेगा, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, तीनों सब्जेक्ट में, तभी आप बेटा कुछ कर पाओगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। तो समझ में आया? इसको फॉलो करना है। मैंने कुछ खतरनाक चीज नहीं बोली बेटा, बस नॉर्मल चीज है, ये करिए। अब इसमें अगर आपसे बोले कि सर हम रिवाइज कैसे करें, तो इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। हम टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कितनी करनी है, इस पे ही मैंने बना रखा है। आज मैं सिर्फ आपको ये दे रहा था कि प्लान कैसे करना है, जो मैंने इसके अंदर बनाया। मैंने भैया कोर्स कंप्लीशन कैसे करना है, इस पे भी वीडियो बना है मेरा। वीकली प्लान रिवाइज कैसे करना है, उस पर भी क्वेश्चन पढ़ा है। चैप्टर वाइज टेस्ट या टेस्ट कैसे देने, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। बस आज मेरे को बताना था कि अगर आप 65, 70, 80 पे अटक रहे हैं, तो अगर आपको यहां पहुंचना है तो आपको ये बेसिक प्लान को फॉलो करना है। अब आप जानते हैं कोर्स कंप्लीशन कैसे होता है, करवा चुका हूं। वीकली रिवाइज कैसे करना है, फिर 15 डेज में रिवाइज कैसे करना है, बताया हुआ है। और ये जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट की तैयारी कैसे करना है, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, PYQ, NCERT क्वेश्चन, ये सब बता चुका हूं। बस मैं आज प्रोसीजर बता रहा था कि इस प्रोसीजर के तहत चलोगे तो यहां पहुंच जाओगे, और अगर इस प्रोसीजर के तहत चलोगे तो आप यहां पहुंचोगे। अब फर्क आप पे करता है कि आपको कहां पहुंचना है। और अगर आपको नीट निकालना है तो भैया कमेंट करिए कि ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। लिखिए यस सर फॉलो करेंगे, और नीट 2026 हमारा है। कमेंट में हर बच्चे को लिखना है कि नीट 2026 हमारा है। भाई जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे ना मेरा पेपर है, मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, तभी होगा भाई। तुम अगर मन के हार बैठे हो तो वही बात हो गई। वो कहते नहीं मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। पहले खुद से तो जीतो कि हाँ मैं बन सकता हूं भैया, मैं निकाल सकता हूं, हाँ मेरा निकल जाएगा। अब तुम अंदर से करो यार क्या निकल पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, बस खेल खत्म यहीं पर। उसने आपको डरा दिया और आप डर गए। अबे जब तुम इतना पढ़ने की दम रखते हो तो डर क्यों रहे हो, खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, ठीक है। और भैया क्या पढ़ा रहे हैं आप सभी को पता है पेड बैचेस में। अच्छा एक चीज और बेटा, कि टीचर्स डे ऑफर आज खत्म होने वाला है बेटा, जो कि आपको पता है। और आज लास्ट डे है हमारा 1 महापैक महा प्रैक्टिस कॉम्बो NBTS, जिसकी प्रैक्टिस सीरीज साथ ही साथ टेस्ट हो रहा है। आज भी इसका एक टेस्ट है बेटा, कामयाबी 3.0, जिसमें भी ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, हमने लेटेस्ट चालू किया था, सब लाइव लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं इसमें हम। और अगर किसी बच्चे को सिर्फ केमिस्ट्री में दिक्कत है तो ओनली केमिस्ट्री बैच, इन सब पे बेटा भी ह्यूज डिस्काउंट है। आप कुछ देखिए, ये आपको 4999 में मिल रहा है, ये आपको 3449 में मिल रहा है, ये आपको 1899 में मिल रहा है, ये आपको 2999 में मिल रहा है, और ये आपको 1399 में मिल रहा है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपको एक कोड अप्लाई करना है, हेमंत कोड।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको सिर्फ वहां जाना है और एंटर कोड में HEMANT स्पेस मत देना लास्ट में, ये कोड अप्लाई करोगे इन प्राइजेस में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा मैं आपको कहूंगा आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप किसी का बैच ले रखे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास NBTS होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और अभी तो हमने इसको चालू भी किया है NBTS में कि जिस भी दिन टेस्ट होता है उसके एक दिन पहले हम लोग पूरी प्रैक्टिस कराएंगे उस तीनों चारों चैप्टर्स की, जो भी आ रहे होंगे टेस्ट में। तो और क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग बने रहो, लगे रहो। अगर किसी ने नहीं लिया है तो बेटा आज लास्ट डे है, अभी जाके तुरंत एनरोल करो बैच में या NBTS में विद द हेल्प ऑफ कोड हेमंत। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत हो, यहाँ एक नंबर है 9240023295, इस पे कॉल करिए, इस पे कॉल करिए। जैसे ही आप इस पे कॉल करेंगे और पहुंचेंगे, और सिंपल सी बात है, वहां पर आप बोल दीजिए कि हमें पूरी जानकारी ले लीजिए, वो आपको कोड भी लगवा देंगे हेमंत, और आप आसानी से एनरोल हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बच्चों को दे रखा है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। और अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करके आपको ये करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो बस स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और अगर कोई नहीं ले पाए तो बेटा आज लास्ट डे, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको हेमंत कोड अप्लाई करना है, बढ़िया तरीके से इसको बाय कर लेना है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।